सुरेंद्र भाई साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आदरणीय मंत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। नितिन भाई। हाँ, मुझे सुरेंद्र भाई साहब ही नहीं दिख रहे अभी। सुरेंद्र भाई साहब को अनम्यूट करवा देता हूं मैं, और आप जब तक मंत्री जी को अनम्यूट कर दीजिए। मंत्री जी को मैंने अनम्यूट कर दिया। आप स्वागत कर सकते हैं। आदरणीय भाई साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। आप सभी लोग ध्यान देवें, हमारे बीच में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते उपस्थित हो चुके हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और मैं निवेदन करता हूं कि आज की इस बैठक को प्रारंभ किया जाए, और साथ में श्री सुरेंद्र राठौर जी संभाग प्रभारी के रूप में उपस्थित हैं, तो उनसे निवेदन है कि जरा थोड़ा सा व्रत दे दें। उसके बाद फिर हम अपने अतिथियों का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। सुरेंद्र जी भाई साहब, तब तक सभी से निवेदन है कि अपने ऑडियो म्यूट रखेंगे ताकि पीछे की आवाज ना आए और आप लोग सही से सुन सकें। आज की इस पिछड़े वर्ग मोर्चे की जबलपुर संभाग की बैठक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय इस्पात मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का भी हमारा इस बैठक में स्वागत है, और उपस्थित सभी पदाधिकारी बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में आप लोगों को सबको इसलिए बुलाया गया कि हमारे बीच में वैश्विक महामारी जो कोरोना है, कोविड-19, उसके चलते हुए हमारी इस रणभूमि में हमारी क्या भूमिका होना चाहिए, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के सैनिक के रूप में। तो इस आवश्यकता को देखते हुए हमारी भूमिका का निर्धारण क्या होना चाहिए, हम सभी लोगों ने अपनी अपनी भूमिका का, अपने अपने कर्तव्य का, अपने अपने दायित्व का बखूबी से निर्वाह किया है। और सभी कार्यकर्ता, जहाँ पे भी जो हैं कार्यकर्ता, उन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ में पार्टी के द्वारा निर्देशित जो भी कार्यक्रम थे उसको अंजाम देने का प्रयास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 7 सूत्री कार्यक्रम जो थे उसके लिए भी विशेष रूप से सब लोगों ने प्रयास किया है। सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में, वो कागज उसको वही रखो, उसको अपने अपने क्षेत्रों में लोगों ने कार्य किए हैं, लोगों की सहायता की है, भोजन का वितरण किया है, राशन का वितरण किया है, मास्क का वितरण किया है, और आरोग्य सेतु ऐप का लोड करवाया है, और प्रधानमंत्री केयर फंड में भी सहायता राशि दिलवाई गई है। इस प्रकार से जो भी पार्टी के जो भी कार्यक्रम थे, उन सभी कार्यक्रमों को नीचे तक के स्तर तक अंजाम पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संकल्पित है। और सुप्रीम कोर्ट वाला उसमें जो भी है पार्टी की ओर से जो निर्देश दिए गए उसमें उन्होंने भरपूर सहयोग किया है और अपने दायित्व का निर्वाह किया है। आज की इस बैठक में मैं अब आगे के लिए माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से आग्रह करूंगा कि वे हमारे बीच में अपना मार्गदर्शन। मित्रों, हेलो जी, क्या आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ मित्रों, आज हमारे पिछड़े वर्ग मोर्चे की इस बैठक में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारियों को सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और विशेषकर इसे कोरोना महामारी से निपटने के लिए, इसको मुक्ति दिलाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों से आह्वान किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता भी इससे काम में लगे हुए हैं। और इसे यह हमारा जो तीसरे चरण का कार्यक्रम, अभी कल से 4 तारीख से हमारा तीसरे फेज का कार्यक्रम
कोविड-19 का प्रारंभ हुआ है, मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में और विशेषकर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे इस मोर्चे के सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूं और आह्वान करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर कि इस पूरे लड़ाई में जहां पर हम हैं, जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, इस नई तकनीक का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से मिलना हमारे लिए कठिन है और जो इसके लिए जो असंस है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कि जो हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है, सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क, और अभी जो हमारे गांव में उपयोग किया जाता है, विशेषकर हम किसान मजदूर है तो गमछा का उपयोग किया जाता है और इसलिए ये बहुत आवश्यक है। तीसरे फेज में अभी कुछ सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं कि दुकान वगैरह खोलना है। जो हमारे ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, यहाँ पर दुकानें खोलना और बाकी जो रेड जोन है वहां की परिस्थितियों के आधार पर वहां के स्थानीय प्रशासन वहां की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई ऐसी चीजों का उन्हें उपयोग करने का फैसला भी किया है। परंतु ग्रीन जोन के अंदर वहां की आवाजाही, ट्रांसपोर्टिंग और बाकी अन्य तरह की जो फैसिलिटीज, उसके अंदर भी जो नॉर्म्स दिए गए हैं कि मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति को अनुमति दी जाएगी, 4 व्हीलर है उसके अंदर ड्राइवर विथ 2 व्यक्ति, ऐसे 2 व्यक्तियों को, तो इस प्रकार के सारे उसके नॉर्म्स दिए गए हैं। और दुकान खोलने का जो टाइम और शेड्यूल है उसके बारे में भी एक अनुभव आया है कि जहां पर दुकानें खुली है, बड़ी संख्या में लोग है वहां पर भीड़ लगा करके खड़े रहते हैं, तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि इनको कैसे हम पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाए, ये बात का प्रयास हम सबको करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, अभी राठौर जी ने कहा कि ये जो 7 उनने मंत्र दिए थे उसके बारे में हम लोग तो काम कर ही रहे होंगे, साथ साथ आरोग्य सेतु आप सब लोगों ने डाउनलोड किया ही होगा और साथ साथ डाउनलोड कराने का भी प्रयास हम सब लोग मिलकर के करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम डाउनलोड करा सके और आरोग्य सेतु का उपयोग हम कर सकें। ये आज की आवश्यकता है हमारे पास इस समय। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का मैंने कहा कि और मास्क और गमछा और दूसरा हमारा आरोग्य सेतु ऐप, ये हमारे लिए इस कोरोना, इस महामारी से निपटने का एक बहुत बड़ा उपाय है, ताकि आने वाले 17 तारीख तक हम इसी रूप में अपने अपने क्षेत्रों में जहां पर हैं, कुछ प्रधानमंत्री के ऐसे सोशल क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता है, विशेषकर पिछड़े वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में होंगे जहां पर भी है, परंतु पार्टी के मूल धारा के साथ में जोड़ करके हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, और विशेषकर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आग्रह था कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में भी पार्टी ने आग्रह किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि 100 रुपए डोनेट करने का। मुझे लगता है सारे कार्यक्रमों में आप लोगों का सहयोग और योगदान, क्योंकि इस महामारी से निपटने के लिए हमारे पास और कोई साधन नहीं है और इसलिए जितना भी हो सकता है इसमें आर्थिक दृष्टि से भी आप अनुभव करते होंगे, धंधे व्यवसाय, हमारे रोजगार, उद्योग धंधे, सारी चीजें बंद हैं और इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस बात के लिए भी प्रयास हम करना चाहिए। आप पूरे दुनिया के तरह आप देखते होंगे कि विश्व के अंदर जितने भी देश इस कोरोना महामारी से जो प्रभावित हुए हैं, कितने ऐसे लोग अपनी जान दे दिए, परंतु देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं कह सकता हूं, आप लोग भी अनुभव करते होंगे, एक कठोर हिम्मत के साथ में निर्णय करके ये जो लॉकडाउन के तीसरे चरण का हमारा जो कार्यक्रम शुरू किया है और बड़े हिम्मत के साथ में हमने इसको बढ़ाया है और यही हमारे लिए आज भारत की जो स्थिति है इसके बारे में अनुभव कर सकते हैं कि हम दुनिया की तरह देखें तो सबसे अच्छी स्थिति में हैं और आप सब लोग अगर लड़ेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि आज भारत के बारे में, भारत के परिप्रेक्ष्य में
कि कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के पास जो हमारे पास नेतृत्व है, निर्णय करने की जो क्षमता है, इस अभियान में सबको लगाने का, और इसलिए सारे राजनीतिक पार्टी, सारी सरकार, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सारे लोगों को भी एक साथ लगा करके इस महामारी को मुक्त करना है, इसको जीतना है, इस युद्ध को, और महामारी को, कोरोना को यहाँ से भगाना, ये हमारा लक्ष्य तय हुआ है। और इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ता मित्रों को भी आज के इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और अपने अपने कार्य क्षेत्र में इसी तन्मयता के साथ में हम सब काम में लगे, यही अपेक्षा सभी कार्यकर्ताओं से करता हूं। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी जबलपुर संभाग की बैठक में केंद्रीय मंत्री जुड़े फग्गन सिंह कुलस्ते जी का मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके मार्गदर्शन अनुसार काम करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय संभागीय संगठन मंत्री श्री शैलेंद्र बरवा जी भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आदरणीय संगठन मंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया जबलपुर संभाग के सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय भाई साहब। सब लोगों को नमस्कार। इस कोरोना जैसी जो विश्व की पूरी महामारी है, पूरा विश्व आज प्रताड़ित है, उससे पीड़ित है। अपने देश में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश, पूरा समाज प्रधानमंत्री जी के साथ है। जब जब प्रधानमंत्री जी ने जनता से जो आह्वान किया, जैसी अपेक्षा की, वैसी हम सब कार्यकर्ता के नाते तो लगे ही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सबने जो जो कहा, हम कार्यकर्ता सब लोग लगे। आज आदरणीय फग्गन सिंह जी ने डिटेल बातचीत की आप सब लोगों से। प्रधानमंत्री जी ने इन 7 बातों का आग्रह किया था। पीएम केयर फंड की बात हो, या आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, ये सब बातों को उल्लेख किया ही है। तो कुल मिलाकर के वही सब बातें हैं, उनका फिर से कोई उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। मैं भी अभी थोड़ा से बैठक में था, इसलिए मैंने कहा केवल आप लोगों के दर्शन हो जाएं। बाकी डिटेल फिर मैं फोन से, एक बार आप पूरी बैठक का व्रत लेकर के फिर मुझे व्हाट्सअप करेंगे, फिर मैं आपसे फोन से चर्चा कर लूंगा एक बार। तो कुल मिलाकर के 2-3 बातों का आग्रह बार बार हो भी रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बातचीत करी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप सब लोगों से बातचीत की होगी। ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की बात है, पीएम केयर फंड की बात है। बाकी जो अपन अन्य जो सामाजिक लोगों को राशन वितरण की बात हो, भोजन पैकेट वितरण की बात हो, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इन सब बातों का अपन चर्चा करेंगे व्यक्तिगत बातचीत करके। कुल मिलाकर के अभी तो मुझे केवल इतनी बात करना थी, फिर करूंगा, क्योंकि अभी मैं भी एक बैठक में ही हूँ। तो बस इतनी बात करना थी। आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। अब हमारे बीच में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी कुशवाहा उपस्थित हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए वे अपना ऑडियो ऑन कर लें, शायद ऑडियो बंद है। जी भाई साहब। आज की इस जबलपुर संभाग की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम सबके बीच में के रूप में उपस्थित हुए हम सबके आदरणीय और सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जबलपुर संभाग में जिनके मार्गदर्शन में संगठन लगातार मजबूती की ओर बढ़ रहा है, हमारे सबके संगठन के मुखिया आदरणीय और सम्मानीय परम श्रद्धेय श्री शैलेंद्र बरवा जी, अपना खोलिए आप। साथ में जबलपुर संभाग के प्रभारी के रूप में श्री सुरेंद्र राठौर जी, भोला शंकर सोनी जी, जबलपुर संभाग में निवासरत मेरे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारीगण, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, आईटी और सोशल के क्षेत्र में काम करने वाले आईटी सोशल के प्रभारीगण, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मेरे जिला अध्यक्षगण, महामंत्रीगण, में सबका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, मंगल रहे, दीर्घायु रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आप हम सब जानते ही हैं
के भी माननीय मंत्री जी ने और माननीय संगठन मंत्री जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया और बताया कि जो कोरोना कोविड-19 वैश्विक महामारी जिसने की बहुत ही कम समय में पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है, हमारा भारत भी अछूता नहीं रहा और उसी भारत के हम अंगभूत घटक है जो कि जबलपुर संभाग में निवासरत है और हमारा जबलपुर संभाग भी इससे ग्रसित हुआ है। और यह महामारी पूरे विश्व के अंदर हम देख रहे हैं कि लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है और उसमें कई देशों की हालत बहुत खस्ता है, बहुत खराब सी हो रही है, दयनीय स्थिति में है, लेकिन उनकी संख्या है उसके बाद में उनकी स्थिति इतनी खराब है। भारत को देखते हैं तो भारत की आबादी विश्व के अंदर गिने चुने मात्र 2 ही देश ऐसे हैं, उन देशों में भारत जो है सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले देशों में सेकंड नंबर पर आता है। और वहां पर देखिए आप भारत के अंदर हमारे भविष्य से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने समय से पहले देश को लॉकडाउन करके सारे लोगों को जीवन को बचाने का काम किया है। नहीं तो आज अन्य देशों में क्या स्थिति बनी हुई है बताने की जरूरत नहीं है, त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन साथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो खत्म हो जाएगा ना, हित की चिंता करते हुए हमसे पंच आग्रह किए थे और उस पंच आग्रह में से माननीय संगठन मंत्री जी ने आपके बीच में अभियान रखे, आरोग्य सेतु ऐप को लिए रखे, प्रधानमंत्री सहायता कोष के लिए हमारा विषय रखा, लेकिन वो सारा हम सबको करते करते नीचे तक लेकर जाना और नीचे तक उस विषय को ले जाने के लिए पंच आग्रह सारे के सारे हमारे और माननीय देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी जो हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिन्होंने संविधान सरकार के सभी नियमों का पालन करते हुए मेरी बस्ती कोरोना मुक्त बस्ती और कोरोना के प्रति लड़ने के लिए संकल्प बस्ती में दिलाना, ऐसे सारे अभियान को लेकर हमको नीचे तक जाना होगा। उसके लिए सबसे प्रथम जो था सेवा का अविरल अभियान, चाहे वो भोजन के माध्यम से हो, सब्जियों के वितरण के माध्यम से हो, सूखे राशन के माध्यम से हो या अन्य जो है सेवा के उपयोग में आती है वस्तुएं, उनको देने के माध्यम से अपने सामर्थ्य के अनुसार हम कितना क्या दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं, उसको लेकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का कार्य करना है। दूसरा जो है हमारा वो मास्क वितरण को लेकर है कि हमारे घर परिवार में हमारी बहन बेटियां, हमारे जो जुड़े परिवार हैं, हमारे ओबीसी मोर्चा के जो अन्य परिवार हैं, उन सब में क्या हम उनसे आग्रह कर सकते हैं क्या ऐसा कि वो सब अपने घर में मास्क बनाए और मास्क बनाने के बाद में वे सारे जरूरतमंद लोगों तक हम पहुंचाएं जिनको कि इस प्रकार के मास्क की जरूरत है, जो अभी तक नहीं ले पाए हैं, उनको मास्क वितरण का कार्य करें। साथ में पूरा देश हम देख रहे हैं कि हमारा भारत और विश्व भी पूरा लॉकडाउन में चल रहा है और भारत के अंदर वे सारे कोरोना के योद्धा, कोरोना फाइटर या कोरोना वॉरियर्स जो कि अपना घर छोड़कर अपना जीवन दांव लगाकर हम सब लोगों के जीवन की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे हमारे सारे कोरोना योद्धा, कोरोना फाइटर, कोरोना वॉरियर्स, वे सारे पुलिस प्रशासन के, नगर निगम के, स्वास्थ्य विभाग के या स्वयंसेवी संगठन के वे सारे कार्यकर्ता जो हम सब लोगों की चिंता करने के लिए मैदान में डटे हैं कोरोना कोविड-19 महामारी से हम सबको बचाने के लिए, उन सब कार्यकर्ताओं का, उन सब व्यक्तियों का, उन सब हमारे आदरणीय सम्मानीय लोगों का हम सब उनका सम्मान करें, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान करें, इसकी चिंता करने का काम हम सबको करना है। इसको बहुत विस्तार से माननीय मंत्री जी ने, हमारे फग्गन सिंह जी भाई साहब ने, माननीय हमारे संगठन मंत्री जी ने हमको सबको बताया है। तो ये सब कार्य करने के लिए आज संवाद बैठक के बाद में हम सब सारे जिला अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति सदस्य कहीं ना कहीं जिले के हमारे प्रभारी हैं और साथ में हमारे संभाग के IT सोशल वाले जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में निवासरत होते हैं, तो वे सारे जिले के कार्यकर्ता वे आज से अपनी रचना बनाएंगे। तो ठीक कल से 5 दिन के अंदर में ही अपनी तिथियां तय करेंगे कि हमको जिला सा वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है। जो जिले की हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से सभी हमारे मोर्चा के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारीगण उनसे बातचीत करके उनसे समय लेकर वह उसमें मार्गदर्शन लें और उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का कार्य हम करेंगे। ये सारे अभियानों को अविरल और नीचे तक ले जाने के लिए व्यक्ति में जगह समाज भक्ति भावना, PM केयर फंड को लेकर माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रधानमंत्री सहायता कोष में हम सबको सहयोग करना है। उसके लिए हमको ध्यान रखना है कि मिनिमम 100 रुपया तो हो और अधिकतम हमारे सामर्थ्य के अनुसार कितना हम दे सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, तो ऐसा हम प्रयास करें। और इसको लेकर बढ़िया व्रत पत्रक भी आपका व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में आपके में पहुंच गया है, आपको व्यक्तिगत भी पहुंच जाएगा। हमारे IT और सोशल के सारे पदाधिकारी इसकी चिंता कर रहे हैं, तो उस व्रत पत्रक में हमको भरना है। तो व्यक्ति में जगह समाज भक्ति भावना और व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, इस भाव को लेकर नीचे तक पोलिंग बूथ तक हमारी रचना है। पोलिंग बूथ पे
हम विधानसभावार इस कॉन्फ्रेंस को नीचे लेकर जाएंगे। और ये जो सारे विषय मैंने आप बताए हैं या आग्रह किए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, माननीय देश के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी भाई साहब ने, और हमको इतना अच्छा जो नेतृत्व देश के अंदर जिनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्नति के स्तर पर पहुंच रही है, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा जी, माननीय संगठन के महामंत्री हमारे श्री सुहास भगत जी भाई साहब, और हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज जी चौहान जी, जो कि लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और फोन के माध्यम से सतत और निरंतर मध्य प्रदेश की चिंता करने का काम कर रहे हैं। तो उनकी मंशा के अनुरूप हम भारतीय जनता पार्टी को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि समय की भी अपनी एक बाध्यता इसमें बनी हुई है। तो लगातार आप यहाँ देख रहे हैं, और जो जो विषय होते हैं उसके लिए से हम लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात कर रहे हैं। जहाँ कभी ऐसा लगेगा कोई और विषय को लेकर, तो फिर हम आगे फिर मिलेंगे। फिर कहीं भी ऐसा लगता है कि कोई विषय में समझने में असुविधा हो, तो अभी ये सब अनम्यूट है हमारे सभी अध्यक्ष गण, पदाधिकारी गण। तो उसको लेकर हमारे संभाग प्रभारी, सह प्रभारी, संभाग प्रभारी सुरेंद्र राठौड़ जी हैं, प्रदेश में उपाध्यक्ष भी है, सह प्रभारी के रूप में हमारे भोला शंकर सोनी जी हैं, और भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी गण है उसमें रहते हैं, साथ में जिला प्रभारी है, हमारे जिला अध्यक्ष गण है। उन सबसे मिलकर आप लोग सब विचार करके साझा करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस को हम करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिले के सारे जनप्रतिनिधिगण को भी हम शामिल करेंगे और इस विचार को नीचे नीचे तक लेकर जाएंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़े खुले हृदय से जब प्रदेश की वीडियो कॉन्फ्रेंस की, इसमें आप सब पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि वाकई में मध्य प्रदेश के अंदर जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैं देख रहा हूँ पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता, मंडल वाले कार्यकर्ता जो मध्य प्रदेश की सीमाओं पर डटे हुए हैं, या जहां पर जिनके मंडल हाईवे रोड पर पड़ते हैं, वे सारे प्रवासी की चिंता करने का काम कर रहे थे। वे 24 घंटे प्रेरी के रूप में खड़े हुए दिखे। इसे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तारीफ की, माननीय संगठन मंत्री जी ने हमारी तारीफ की है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो जानकारी वहां तक पहुंची है, तो आपने सेवा का बहुत अच्छा कार्य किया। मैंने मंडला में भी देखा, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जी के माध्यम से हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष महोदय ने बहुत ही अच्छा सेवा का कार्य किया, चाहे सब्जी वितरण का हो, चाहे राशन वितरण का हो, चाहे भोजन वितरण का हो। तो इस प्रकार से निरंतर सेवा का कार्य आप लोग सब कर रहे हैं। तो आप लोगों के सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आप सदा आगे बढ़े, उन्नति करें, उच्च शिखर पे पहुंचे, मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त करें, धन दान से परिपूर्ण रहें। ऐसी मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं। भारत माता की जय। पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। हम सभी को हमारे बीच उपस्थित अतिथियों का बहुत उत्तम मार्गदर्शन मिला, और हम सभी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश जिले तक काम करने वाले लोग उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, ये निश्चित ही हम लोग आशा करते हैं आप सभी से। मैं अब इस बैठक की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सब संभाग प्रभारी श्री भोले शंकर जी सोनी से निवेदन करूंगा कि वे आभार व्यक्त कर दें। हेलो भोले शंकर जी, भोले शंकर जी आवाज आ रही है आपको? कुंदन जी अध्यक्ष, हमको व्रत लेना है। जिले के जितने संभाग, जबलपुर संभाग के जितने जिला अध्यक्ष, हमको व्रत लेना है उनसे व्रत लेने में अपना समय बहुत सारा लग जाएगा। वो फोन लगा के अलग से ले लेंगे, तो वो व्रत लेंगे तो ठीक रहेगा। हो गया ना जी। आदरणीय भोले शंकर जी, आपको आवाज आ रही है? भोले शंकर जी बोलिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, वंदे मातरम। भैया भोले शंकर जी का म्यूट है। कैलाश शंकर जी को बोल दीजिए, कैलाश जी को बोल दीजिए। कैलाश साहू जी उपस्थित हैं, नगर जबलपुर नगर के जिला अध्यक्ष। हेलो, अनम्यूट करिए भोले शंकर जी। भोले शंकर जी को बुलाइए ना। हेलो बोले भैया, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। अच्छा, आभार व्यक्त कर दीजिए। जी, सभी को जय श्री राम। सम्मानीय केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत सिंह कुलस्ते, हमारे मध्य प्रदेश पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा, जबलपुर संभाग के संगठन मंत्री शैलेंद्र बरुआ जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र राठौर जी, भारतीय पिछड़ा मोर्चा के सभी अध्यक्ष,
प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, नगर संगठन मंत्री सभी ने अपना अमूल्य समय दिया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाता हूं, जबलपुर नगर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा का बहुत अच्छा कार्य चला है। मैंने 24 दिन दोनों टाइम भोजन की लोगों को व्यवस्था की थी और अभी हम सभी लोगों को जिसको जरूरत है सूखा अनाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाता हूं, प्रदेश संगठन ने पंच आग्रह जो किया है उसमें पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अच्छा खरा उतरेगा। जय हिंद, जय भारत।